Good morning, students. Good morning. How are you? I am fine. Are you fine? Yes. Okay, that's very good. And do you want to know the remaining story of the lesson? Yes. Which lesson we are studying? Once again? Okay. Have you remembered the story? Yes. Okay. Shall I start? Yes. Okay, I am starting now and you have to sit straight and we will read. Okay, students. Students, we are reading the paragraph number 12. Okay. So now pay attention. You are a born Cernograts came in an incredulous chorus. सभी लोग चिल्लाते हैं कि अरे तुम वॉन सेर्नोग्रेड्स हो। सभी की आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ कि वो उसको बिलीव नहीं कर रहे हैं। ओके, व्हेन वी बिकम वेरी पुअर शी एक्सक्लेम्ड एंड आई हैड टू गो आउट एंड गिव टीचिंग लेसन्स। आई टुक अनदर नेम। तो वो जो ओल्ड लेडी होती है ना बच्चों, वो बताती है कि हम जब बहुत गरीब थे तो क्या हो गया कि हम दूसरों के घरों में टीचिंग लेसन यानी कि एज अ ट्यूटर मैंने पढ़ाना शुरू किया। आई टुक अनदर नेम, मैंने दूसरा नाम भी ले लिया। बट माई ग्रैंड फादर स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम एज अ बॉय इन हिज कैजल। लेकिन मेरे ग्रैंड फादर ने एज अ बॉय इस कैजल में बहुत ज़्यादा समय स्पेंड किया था। एंड माई फादर यूज टू टेल मी मैनी स्टोरीज अबाउट इट। और मेरे जो फादर थे ना, वो हमें बहुत सारी स्टोरीज इस कैजल की बताते थे। बच्चों, टाइम किसने स्पेंड किया था? ग्रैंडफादर ने। और स्टोरीज कौन सुनाता था? वो फादर। एंड ऑफ कोर्स आई न्यू ऑल द फैमिली लेजेंड्स। इसलिए मुझे जितने भी इस फैमिली के जो लेजेंड्स थे, जो ग्रेट पर्सन्स थे, उनके नेम मुझे पता है। When one has nothing left to one but memories, one guard and dust them with special care. बच्चों, वो कहती है कि जब किसी के पास पैसा नहीं होता, ताकत नहीं होती, प्रॉपर्टी नहीं होती, तो केवल वो अपनी मेमोरीज के सहारे ही जिंदा रहता है। उसके साथ ही कौन होता है? उसकी यादें। जब भी अकेला होता है, वो अपनी यादों को प्रेजेंट में ला करके उसको रिवाइज करता है, रिकॉल करता है, याद करता है। Okay. मैम, इसका स्पेस इतना ही। And a little thought when I took service with you that I should one day come with you to the old home of my family. कहती, मैंने बड़ा कम सोचा था जब मैंने आप कहीं रहते होंगे, तो जब मैंने आपके घर में आपकी सेवा करना शुरू करा तो मुझे पता नहीं था कि मैं दोबारा अपने इस ओल्ड घर में आऊँगी। मुझे नहीं मालूम था कि आप अपनी फैमिली के साथ इस घर को खरीदोगे, इस घर में आओगे। और मैं भी फॉर्चुनेटली आई विल अगेन इन माई कैसल। सो आई नेवर थॉट अबाउट दिस। ना बच्चों, पैराग्राफ नंबर इज 14। देयर वॉज साइलेंस व्हेन शी फिनिश्ड स्पीकिंग। सारे चुप हो गए, जैसे आप चुप बैठे हैं ना, सारे चुप हो गए। और जैसे ही उसने बात फिनिश करी, सारे एकदम साइलेंट हो गए। And then the Baroness turned the conversation to other topic. और तभी Baroness ने टॉपिक जो था बातचीत का उसको चेंज किया। But afterwards, when the old governess had slipped away quietly to her duties, there arose a clamor of disbelief. बच्चों, clamor मीन्स होता है confused noise. What is the meaning of clamor? Confused noise, यानी कि ऐसा आवाज़ें जिसमें वो कंफ्यूज हो रहे हैं, वो बिलीव नहीं कर रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि आखिर बात क्या है, वो लेडी क्या कह रही है, व्हाट द मीनिंग ऑफ इज सेइंग। जो कुछ कहा उसका मीनिंग क्या है। तो जैसे ही गवर्नर जो थी वहाँ से चली गई, वैसे ही वो सारे के सारे एक साथ आपस में बोलने लगे कि अरे ओल्ड लेडी ने क्या कहा, अरे क्या वो सच है, अरे क्या ऐसा हो सकता है, क्या वो रियली इतनी रिच थी, क्या वो इसी फैमिली की थी। सारे ऐसी बातें करने लगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग वेल? ओके। इट वॉज एन इम्पर्टिनेंस। बच्चों, इम्पर्टिनेंस मीन्स होता है रूड डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर। ऐसा बिहेवियर जो रूड लगे, क्योंकि उसने वहाँ पे जो बोला था ना, उसमें ऐसा वैसे तो वो उसकी सर्वेंट थी, उसको हमेशा झुक के बात करनी होती थी,
उनको वो रिगार्ड से की बात करती थी, जी सर, यस मैम। लेकिन उसने जो इस समय कहा उसमें उनके लिए ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं था, लैकिंग ऑफ रिस्पेक्ट था। बात समझ रहे ना, क्योंकि ये बात कहते हुए उसको फील आ गया कि वो इस घर की मालकिन थी, उसको वो ग्रेविटी आ गई, उसको वो फीलिंग आ गया कि शी इज़ ऑल्सो अ लेजेंड ऑफ दिस फैमिली। तो बैरन ने कहा कितना बुरा बोला इसने, कितना रूडली, कितना डिसरेस्पेक्टफुली उसने बोला। आई डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ इट। क्या कहा उसने बच्चों, कि मैं इस पर एक शब्द भी विश्वास नहीं करती। शी जस्ट स्मिट एंड नथिंग मोर। उसने कहा वो केवल सुनी सुनाई बातें कह रही है और अधिक कुछ नहीं कह रही है। शी हैज़ बीन टॉकिंग टू सम ऑफ द पीजेंट्स अबाउट द ओल्ड सर्नोग्राड्स फैमिली एंड डग अप देयर हिस्ट्री एंड देयर स्टोरीज। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वो कहती है कि इस लेडी ने शायद इस ओल्ड कैजल फैमिली के किसी पुराने पीजेंट्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों, पीजेंट मीनिंग फार्मर से उसने किसी से कहीं बात कर ली होगी, और जब बातों में इस फैमिली की हिस्ट्री आ गई होगी, उसने हिस्ट्री को डग किया। डग मीन्स खोदा। डग, उसने इस घर की हिस्ट्री को निकाला, उसको एनालाइज किया, उसके बारे में उसने जानकारी कलेक्ट करी और कुछ नहीं। उसने कहा कि उसने ये सर्नोग्राड्स फैमिली के इतिहास को जान लिया। अब वो कहती है कि मैं भी इसी फैमिली की हूँ, बट इट कैन नॉट बी ट्रू। आई सपोज हर ग्रैंडफादर वॉज अ पेंट्री बॉय। कहती है मुझे लगता है कि इसके ग्रैंडफादर, वो कहती है इस घर में थे। नो, इट कांट बी हैपन। हो सकता है कि इसके ग्रैंडफादर इस घर की रसोई में काम करते होंगे, इस घर में किचन में हेल्पर होंगे, एंड और समथिंग ऑफ द सॉर्ट इन द कैजल, या कुछ और करते होंगे। कैजल तो कैजल है, बहुत सारे सर्वेंट होंगे, वो भी होंगे। ही स्निगर्ड दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी में बी ट्रू। उसने चुटकी ली। स्निगर्ड मीन्स क्या होता है बच्चों, लाफ्ड क्वाइटली इन मॉकिंग, मजाक करते हुए हंसना। उसने मजाक बनाया और कहा कि वाह ये स्टोरी सच है क्या, बिल्कुल नहीं, इट कांट बी ट्रू। द मर्चेंट सेड नथिंग। अभी स्टार्टिंग में था ना मर्चेंट, वो चुप रहा। वाई ही वॉज साइलेंट, बिकॉज ही हैड अ पोएटिक नेचर, ही हैज़ अ इमोशनल फीलिंग, ही हैज़ एन इमेजिनेशन, गुड इमेजिनेशन। उसकी जो कल्पना थी बहुत अच्छी थी, वो कल्पना की दुनिया में खोया रहता था, वो गरीबों की फीलिंग को समझता था, ह्यूमन फीलिंग को वो समझता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। He had seen tears in the old woman's eyes when she spoke of guarding her memories। क्योंकि उसने, जब वो ओल्ड लेडी अपनी मेमोरीज़ को गार्ड कर रही थी, उस मेमोरीज़ को बचा रही थी, उसने इतने साल, वो ओल्ड लेडी हो गई, वो कितनी जरा सी होगी, इतने सालों से उस मेमोरीज़ को उसने गार्डिंग की थी, बचा के रखा था, सेफ रखा था, उसने उसको स्पॉइल नहीं किया था, भुलाया नहीं था। वो मेमोरीज उसके दिमाग में ताज़ा थी, फ्रेश थी। ये बोलते हुए सारी बातें, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कोई झूठ बोलता, उसकी आंखों में बोलते हुए, अगर उसका कोई इसको झूठ समझ रहा है, लेकिन अगर वो सच कह रहा है, सब झूठ मान रहे हैं, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं ना। झूठ बोलने वाले की आंखों में आंसू नहीं आते, लेकिन सच बोलने वाले की आंखों में आंसू आ जाते हैं। I shall give her notice to go as soon as the New Year festivities are over, said the Baroness। बैरनेस ने कहा कि मैं तो सोचती हूँ कि ये न्यू ईयर का फेस्टिवल ख़त्म होते ही इसको नोटिस दे देंगे, जाए जहाँ जाना है, ओके। एंड टिल देन, क्योंकि तब तक आई शैल बी टू बिजी टू मैनेज विदाउट हर, मैं बड़ी बिजी रहूँगी न्यू ईयर के फेस्टिवल में, मैं बड़ी व्यस्त रहूँगी, तो उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। तब तक मैं इसको झेल लूँगी, इसको रखूँगी, उसके बाद इसको बाय कर दूँगी। बट शी हैड टू मैनेज विदाउट हर ऑल द सेम, फॉर इन द कोल्ड बिटिंग वेदर आफ्टर क्रिसमस द ओल्ड गवर्नेस फेल इल एंड केप्ट टू हर रूम। लेकिन क्या हो गया बच्चों, लेकिन हुआ क्या, शी हैड टू मैनेज। क्या होता है, कुछ ऐसा होता है कि बैरोनेस को उसके बिना ही सारा काम करना पड़ता है। बच्चों आप ध्यान नहीं दे रहे क्या,
ध्यान दीजिए प्लीज, पे अटेंशन। बच्चों से सारा काम खुद करना क्यों पड़ा? बिकॉज द गवर्नेंस बिकेम इल फॉर इन द कोल्ड। क्योंकि इतना क्रिसमस जानते हैं आप लोग ना, बहुत ठंड पड़ती है ना, क्रिसमस में इतनी ठंड पड़ी, ओल्ड गवर्नेंस बीमार हो गई एंड केप्ट इन हर रूम, और अपने कमरे में रहने लगी। नेक्स्ट, इट इज़ मोस्ट अनवाइंग, बहुत चिड़चिड़ा देने वाला है। कितना ये बात बहुत ही ज़्यादा हमें चिढ़ देती है। चिढ़ मतलब क्या देती है? हम चिढ़ते हैं इन बातों से। 1 मिनट। ओके, उसने कहा बहुत मुझे चिढ़ लगती है। एज अ गेस्ट सेट अराउंड द फायर वन इवनिंग, जब सारे गेस्ट बैठे थे फायर के चारों तरफ, तो उसने कहा बैरनस ने कि मुझे बड़ी चिढ़ लगती है। किस बात से? ऑल द टाइम दैट शी हैज़ बीन विद अस आई कांट रिमेंबर दैट शी वॉज एवर सीरियसली इल टू गो अबाउट एंड डू हर वर्क। कहती हर समय वो मेरे साथ थी, जब से वो मेरे घर में आई हर समय वो मेरे साथ थी। शायद ही कभी बीमार पड़ी हो, शायद ही कभी अपने रूम में गई हो, हमेशा वो मेरा काम करती थी। एंड नाउ अब देखो ना, व्हेन आई हैव द हाउस फुल हो गया, पिक्चर हाउसफुल नहीं हुई, हमारा घर भर गया। किन से? गेस्ट आ गए। तो शी गोज, वो चली गई है, एंड ब्रेक ले लिया। वन इज सॉरी फॉर हर ऑफ कोर्स, कहती हाँ हम उसके लिए दुख भी होता है। शी लुक्स सो विदर्ड, चेहरा उसका एकदम उतरा हुआ दिखता है। एंड श्रंकन, वो बहुत सिकुड़ गई है। श्रिंक, बूढ़े लोग छोटे हो जाते हैं ना, जब उम्र बढ़ती है तो हाइट कम हो जाती है ना, थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। बट इट इज़ एक्सट्रीमली अनोइंग ऑल द सेम, लेकिन दुख तो लगता है, लेकिन कई बार हमें उसके बारे में गुस्सा भी आती है, क्योंकि बहुत काम बढ़ गया, मुझे करना पड़ रहा है। मोस्ट अनोइंग अग्रीड द बैंकर्स वाइफ, बैंकर की वाइफ बैठी थी, उन्होंने कहा हाँ, सिंपैथेटिकली, सहानुभूति जताते हुए उन्होंने कहा कि हाँ मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। इट इज़ अ कोल्ड, कितनी सर्दी है। आई एक्सपेक्ट इट हैज़ बीन अनयूजुअली कोल्ड दिस ईयर, मुझे लगता है इस साल सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ी। हर बार लगता है ना इस बार सर्दी ज़्यादा पड़ी है, हर बार लगता है ना इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ी है, और हम भूल जाते हैं कि पिछली बार भी सर्दी पड़ी थी। हमेशा ऐसे होता है। एंड ऑफ कोर्स शी इज़ क्वाइट ओल्ड, और वो लेडी ओल्ड भी है। सेड द बैरनेस, वाई वापी, वापी कौन है उनका? वापी, व्हाट इज द मैटर विद यू? कहते अरे वापी तुम्हें क्या हो गया? वापी कौन है? आई डोंट नो। द स्मॉल woolly lapdog had leaped suddenly down from its cushion and crept shivering under the sofa. छोटा सा वूली, वूल देखिए बहुत हेरी, लैपडॉग गोद वाला जो बच्चा था, सॉरी कुत्ते का बच्चा था, वो अचानक उछला कुशन से और क्रैप्ट और रेंग गया डर करके। शिवरिंग मीन्स कांपते हुए सोफा के नीचे चला गया। एट द सेम मोमेंट, उसी वक्त, आउटबर्स्ट ऑफ एंग्री बार्किंग केम फ्रॉम द डॉग्स इन द कैजल यार्ड। कैजल के यार्ड से बहुत सारे गुस्से में भरे हुए डॉग्स की बार्किंग की आवाज़ सुनाई दी उसी वक्त। एंड अदर डॉग्स कुड बी हर्ड यापिंग एंड बार्किंग इन द डिस्टेंस, और दूसरे बहुत सारे कुत्ते जो थे वो दूर डिस्टेंस पर बार्किंग करने लगे, चिल्लाने लगे, गुस्सा दिखाने लगे, रोने लगे। आर यू एंजॉयिंग? से लाउडली। ओके, व्हाट इज डिस्टर्बिंग द एनिमल? आज द बैरोन ने कहा अरे इस हमारे वापी नाम है ना, वापी को कौन डिस्टर्ब कर रहा है, इन डॉग्स को कौन डिस्टर्ब कर रहा है? एंड देन द ह्यूमन्स listening intently heard a long drawn winning howl, rising and falling, seeming at one moment miles away, at others to come from the foot of the castle wall. और तभी सारे ह्यूमन्स को तुरंत सुनाई दिया लंबी, बहुत लंबे समय तक चलने वाली, बच्चों विनिंग मिस होता है, शोर से भरी हुई ऊंची और लंबी आवाज़, शोर से भरी हुई ऊंची और लंबी आवाज़। किनकी? वुल्फ्स की।
भेड़ियों की आवाज़ सुनाई दी, कभी बहुत लंबी, कभी बहुत तेज, और ऐसा लगा कि वो कैसल की वॉल तक आ चुके हैं, रोते हुए, चिल्लाते हुए आ चुके हैं। ऑल द स्टार्व्ड, ऐसा लगा कि सारे स्टार्विंग हैं, भूख से मर रहे हैं। कोल्ड माइजरी ऑफ फ्रोजन वर्ल्ड, उस समय पूरा दुनिया ठंड से फ्रोजन था, जम गया था। अंडरस्टैंड, फ्रिज हो जाना, जम गया था। ब्लेंडेड विद अदर फॉरलॉर्न एंड हंटिंग मेलोडीज विच वन कुड गिव नो नेम सेम कॉन्सेंट्रेटेड इन दैट वेलिंग क्राई। बच्चे फॉरलॉर्न मीन्स होता है वेरी अनहैप्पी एंड लोनली। सभी जो थे, सभी जो ह्यूमन थे ना, इस हॉन्टिंग को सुन के, एक ऐसी मेलोडी थी, संगीत था जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रहे थे। उनका ध्यान केवल किस पर था? उस कॉन्सेंट्रेशन था किस पर? उन वुल्व्स की लंबी हाई वेलिंग पर, चिल्लाने की आवाज़ पर, रोने की आवाज़ पर। वुल्व्स क्राइड द बैरन, बैरन चिल्लाई, तो वुल्व्स हैं, दीज आर वुल्व्स। Okay, students, I think it is over for today. Did you enjoy? Yes. Too much? Yes. Okay, I also enjoyed the story, but the remaining part of the story will be continued on the next day, not tomorrow. Next day when you are coming to the school, and I am also. Okay, till then take care.